भगवान वासुदेव के चरण में बार बार प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक जो है बहुत ही मार्मिक है। वेदा विनाशिनं नित्यं यन्यमज्जमयव्ययम् कथं स पुरुषं पार्थं कं घातयाति हान्तिकम्। जो व्यक्ति अर्जुन से जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो, अजन्मा है जिसका जन्म न हो, शाश्वत है जो हमेशा बना रहता है, तथा अव्यय है जो खर्च नहीं होता, जो घटता नहीं है, भला वह किस प्रकार किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यह एक बहुत ही रहस्यमय वाक्य है, गूढ़ शब्द है। शास्त्रों में आत्मा जो है को स्थिर बताया गया है, उसका कोई न रूप है, न कोई रंग है, न कोई स्वरूप है। वह परमात्मा का दिया हुआ दिव्य शक्ति है। इसमें एक और अर्थ है, श्लोक है कि वासास जीर्णानि तथा विहाय नवीन गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यायान संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य जो है अपने फटे हुए कपड़े को परित्याज्य कर देता है और नवीन कपड़े को, नवीन वस्त्र को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जो है नवीन शरीर, नए शरीर को ग्रहण करता है और पुराने जीर्ण शरीर को परित्याज्य करता है। जीर्ण शरीर मतलब वृद्धावस्था होती है, या तो भाई बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें आत्मा जो है इस शरीर को परित्याग कर देती है। अर्जुन कृष्ण के संवाद में कहते हैं कि जब आत्मा अविनाशी है, लेकिन उस आत्मा को जो है परमात्मा का ही स्वरूप माना गया है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है जानता है किसी वस्तु को कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। इस प्रकार वह हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, इसका उपयोग जानने वाले पर निर्भर करता है। हिंसा का मतलब होता है दंड, प्राणदंड देना। लेकिन इसमें एक वक्तव्य है, भागवत कथा में एक व्याख्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे न्यायाधीश जो है उस हत्या करने वाले को मृत्युदंड देता है। हत्या करने वाला भी हत्या किया, हत्यारा, और मृत्युदंड देने वाला भी एक प्रकार से हत्या का आदेश दिया। जब न्यायाधीश हत्या को फांसी की सजा देता है तो वह फांसी की सजा में भी वह व्यक्ति मरता है जिसने हत्या किया है। देखिए यहाँ पे दोनों का जो है समान है, लेकिन हत्यारा जो है एक घृणित कार्य है और न्यायाधीश का दिया हुआ दंड जो है, मृत्युदंड जो है, वह न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है। अगर वह न्याय प्रणाली में जज जो है, न्यायाधीश जो है, अगर मृत्युदंड न दे, कारावास की सजा न दे और सजा न दे तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। उसी अव्यवस्था को रोकने के लिए न्यायाधीश जो है मृत्युदंड देता है। अब इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायाधीश भी मृत्युदंड का भागीदारी है क्योंकि उसने मृत्युदंड दिया। अर्जुन और कृष्ण के बीच में यही संवाद हो रहे हैं। अर्जुन जी कृष्ण को अपना रथ ले जा करके ले जाने को कहते हैं, जहाँ पे कौरव और पांडवों का युद्ध स्थल के बीच में
और वहीं पे उनको माया मोह व्याप्त हो जाती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह जितने आपके खड़े हुए हैं संबंध वाले संबंधी, वह आपको इस समय शत्रु के रूप में देख करके ही धनुष बाण लेकर के आए हुए हैं। आप इन्हें रणभूमि में अपना न समझो, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो और अपने धनुष को उठाओ। यही उपदेश तो गीता में जो है भगवान ने अर्जुन को दिया है। न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी कभी भगवान को भी, ईश्वर के रूप में भगवान कृष्ण को भी कुछ दोषारोपण लोग करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि जो न्याय प्रणाली के विरुद्ध है, लेकिन भगवान ने कहा है कि सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई अधर्म का भी रास्ता अपनाना पड़े तो वह न्याय संगत है। इसके लिए बुद्धिमान मनुष्य जो है तर्क वितर्क न करे तो उचित है। मनुष्य को विधि संहिता के अनुसार, मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण देना, दंड देना चाहिए, जिससे वह अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्या या फांसी की सजा देने पर भी वह लाभप्रद है। इसी प्रकार कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, क्योंकि मनुष्य दूसरे को, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। दूसरे के शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। न्याय हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का आयोजन, रोगी को मारा नहीं जाता है। अगर किसी को रोग व्याध हो गया है, उसके फोड़े को ऑपरेशन के लिए, उसके शरीर के अंग खराब हो गया तो उसको निकालने के लिए जो शल्य क्रिया होती है, ऑपरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वह जो है न्याय संगत है। वह डॉक्टर के लिए एक प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य है, जो उनको एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अच्छे कर्म है, उनका अच्छा फल मिलने वाला है। क्योंकि किसी के रोग को दूर करेंगे, किसी के कष्ट को दूर करेंगे तो वह उनके लिए लाभप्रद होगा। माता जो है अपने बच्चे से प्रेम तो करती है, लेकिन अगर वह डॉक्टर के पास में जाती है, बच्चे को फोड़ा हुआ है, तो माँ अपने हृदय में कष्ट को सहन करके पीड़ा को समझती है, लेकिन उस पीड़ा को दूर करने के लिए अपने बच्चे का सहर्ष जो है डॉक्टर को समर्पित कर देती है, और डॉक्टर जो है उसे ऑपरेशन करके उसके दुख को दूर करता है। इसमें माँ का कोई अन्याय नहीं है कि माँ ने, कोई बालक समझे कि माँ ने हमको दंड देने के लिए डॉक्टर को समर्पित कर दिया और डॉक्टर ने हमारा चीड़-फाड़ किया। यह जो है अनुचित है। यह माँ को ऐसा दोषारोपण नहीं करना चाहिए। स्वस्थ बनना जो है वह बच्चे का लाभप्रद है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। वह पाप के फल का संभावना नहीं है। भगवत इस कथा को आप लोग ध्यान से श्रवण करें और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपके परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे। हम तो वसुधैव कुटुंब की भावना रखते हैं। भगवान सबका कल्याण करे, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे रूस में हो, चाहे भारत में हो। आप इस संदेश को जो है सार्वजनिक तक पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है अपना ज्ञान बढ़ाएं। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।